गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी जो इंटरेस्ट है, जो सूद देना है, वो सिर्फ 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर देना पड़े, अगर पूरा सूद तो वो ज़्यादा बन जाता है। तो 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद लोगों को देना पड़ेगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, और ये हर के लिए है। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी सूद को। तीसरी चीज़, सब बैंकों से, और हमने उन बैंकों को कहा है कि आप 5% जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है उसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए रखें, और वो रखें इसलिए कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बैंकों को ख़ास हमने ताकीद की है कि 5% आपने अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे। ये हमने कैलकुलेट किया है, ये 330 अरब रुपया बनता है। तो 330 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रखा जाएगा। और इसमें क्योंकि ये पहली दफ़ा बैंक इतनी इतने बड़े पैमाने पे आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो हमने हमें पता है कि इसमें रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। लिहाजा इस कमेटी का, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक ये काम होगा कि बीच में स्टेट बैंक के साथ और बैंकों के साथ, और फिर जो उनको रुकावटें आती हैं, जो लोग ख़रीदेंगे वो कम की जाएं। तो ये कोऑर्डिनेट करती रहेगी मुसलसल कि इसके अंदर हर किस्म की रुकावटें हम दूर करें ताकि ज़्यादा आसान हो फाइनेंसिंग के लिए। चौथी चीज़, और ये सबसे ज़रूरी है और ये सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, हमने ये फ़ैसला किया है सारे सूबों के साथ मिलके कि हम सबसे पहले तो ये जो NOCs हैं, जो हर जगह लोगों को भागा फिरना पड़ता है NOCs के लिए, वो हमने बहुत कम कर दिए हैं। तो बहुत कम NOCs लेने पड़ेंगे, जो पहले मुश्किलात आती थी वो नहीं लेनी पड़ेंगी। हमने बल्कि दूसरी चीज़ 1 विंडो ऑपरेशन कर दी है, और हर सूबों को हमने, आज जो हमारी मीटिंग हुई है, हर सूबा 1 विंडो ऑपरेशन कर रहा है। एक पोर्टल होगा, उसके ऊपर वो जाएंगे, यानी कम से इंसानों के पास नहीं जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाएंगे और उधर जाके उनके सारे मसले हल होंगे घर बैठे बैठे। और ये सबसे बड़ी काम होगी, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और बिल्डर्स को सबसे बड़े हमें उनको कंप्लेन ये थी कि जनाब कभी इधर से जाते थे, कभी महीने लग जाते थे, साल लग जाते थे। तो एक 1 विंडो ऑपरेशन, फिर टाइम लिमिट होगा अप्रूवल्स का। यहाँ जब अप्रूवल नक्शे नहीं अप्रूव होते, फिर वो भागे फिरते हैं, कई साल लग जाते हैं सोसाइटीज़ बनाने में। तो इसलिए उसके लिए भी अब हमने टाइम लिमिट दे दिया है, और मुख्तलिफ जगह पे कहीं 30 दिन है, कहीं किसी अप्रूवल के लिए, यानी हर अप्रूवल का टाइम लिमिट दे दिया है। अगर तब तक अप्रूवल नहीं मिलेगी तो वो लोग काम शुरू कर सकते हैं। फिर हमने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, प्रोविंसेस के टैक्सेस थे, तो जब वो हर प्रोविंस इतना ज़्यादा जो टैक्सेस लग जाते थे, वो कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट ऊपर चले जाते थे। तो ये आम लोगों का भी फ़ायदा होगा कि सस्ते घर बनेंगे, क्योंकि हमने टैक्सेस कम कर दिए। और आखिर में फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये सिर्फ इसी साल के लिए है, और ये हमें सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि कोरोना की वजह से, नहीं तो जो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है ये हमें नहीं मिली थी परमिशन। जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, जो भी ख़रीदेगा, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ये फंड्स किधर से आए हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात की कि हमारी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है, हमारी ज़्यादातर इनफॉर्मल इकॉनमी है, आधी तकरीबन। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम इंसेंटिवाइज कर सकें लोगों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट्स में, तो इसलिए हमें ये 31 दिसंबर तक टाइम मिला है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका फ़ायदा पूरी तरह उठाएं, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद फिर जो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो फिर हमारे ऊपर लागू हो जाएंगी, और फिर ये आपको विंडो नहीं मिलेगी। ये कभी किसी गवर्नमेंट ने इस तरह के इंसेंटिव्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नहीं दिए। कभी किसी गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए घर बनाने में इस तरह की आसानी पैदा नहीं की जो हमने की है।
ये जो हर घर के ऊपर जो नया पाकिस्तान है, हर घर पे 3 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। 20 लाख का घर है या 21 लाख का या 15 लाख, इसमें से 3 लाख गवर्नमेंट देगी, ताकि आसान हो जाए लोगों को, क्योंकि उनको किस्तें कम देनी पड़ेंगी। तो एक उनके लिए भी, और फिर जो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि हम 5% इंटरेस्ट 5 मरले के घर पे, 5 मरले का जो घर होगा 5% इंटरेस्ट मिलेगी। आम लोगों के लिए ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास छोटे घर हैं उनकी हम मदद करेंगे, इंटरेस्ट 5%, ताकि आसान हो घर, वो भी आसान किस्तों में अपना घर ले लें। और फिर मैंने ये जो 10 मरला का जो घर होगा उसके लिए 7% इंटरेस्ट होगा। और आखिर में ये जो हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान के बैंक से बात की है कि इस पैमाने पे वो पैसे अवेलेबल करें कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि 330 अरब रुपया है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए होगा। तो मैं चाहूँगा आप सबको आज लोगों को कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये जो हमने इंसेंटिव्स दिए हैं इसका फ़ायदा उठाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो इंसेंटिव्स हैं, और जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारी सारी जो कंस्ट्रक्शन शुरू होगी पाकिस्तान में, उससे ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। गरीबों के लिए घर भी बन सकते हैं, गरीब लोगों के लिए, आम सफ़ेद पोश के लिए वो भी घर बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो कंस्ट्रक्शन की वजह से इंशाअल्लाह हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। शुक्रिया। सियासी मैदान में एक और पिंडोरा बॉक्स खुल गया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अहम